हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 447। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओन को रिसीव करने के लिए खुद यूनोर आई, जिस बात से सभी लोग हैरान हो गए थे। फिर कुछ समय बात करने के बाद यूनोर अपने साथ शाओन और उसकी टीम को ले जाने लगी, लेकिन इसी बीच कुछ एल्डर ने शाओन पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर शाओन ने काफी आसानी से उनके अटैक को खत्म कर दिया। पर एल्डर की इन हरकतों से यूनोर काफी गुस्सा हो गई, जिस वजह से वो सभी एल्डर्स उस जगह से चले गए, जबकि यूनोर शाओन को ठीक देखकर शांत हुई और फिर सभी के साथ उस जगह से आगे चली गई। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में शाओन और बाकी सभी के जाते ही उस जगह पर दो फिगर आ गए। तभी एक फिगर गुया से कहता है, ऐसा लगता है जैसे कि उस व्यक्ति ने तुम्हें देख लिया था, साथ ही मैंने महसूस किया था जैसे कि वो लड़का तुमसे लड़ना चाहता हो, और साथ ही मिस को देखने से साफ साफ पता चल रहा था जैसे कि वो इस लड़के को कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। ये सुनते ही गुया को काफी गुस्सा आ गया, इसलिए वो कहता है कौन कितना कैपेबल है ये तो कल ही पता चलेगा। ये कहते हुए वो दोनों फिगर उस जगह से डिसअपीयर हो गए, जबकि सीन शिफ्ट होकर हम शाओन और बाकी सभी को देखते हैं जो एक घर के पास आ चुके थे। तभी शाओन एक फिगर को देखकर सरप्राइज हो गया, जबकि उसके सामने वाला फिगर शाओन की ओर देखते हुए कहता है, अभी तुम्हें 10 साल भी नहीं हुए और तुम इतनी जल्दी इतनी पावरफुल हो चुके हो। सच में मैंने तुमसे पहले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इतनी तेज से ग्रोथ करता हो। ये कहने वाले और कोई नहीं बल्कि ओल्ड ली थे, जो काफी सालों बाद शाओन को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। कुछ समय बातें करने के बाद यूनर सभी की ओर देखते हुए कहते, हमें आगे की बातें रूम के अंदर करनी चाहिए। ये सुनते ही सभी लोगों ने नोट कर दिया और फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके थे। तभी शाओन एक ही करके सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद वो किंगलिंग की ओर देखते हुए उसके बारे में भी बताता है। लेकिन जैसे यूनर और ओल्ड लिंग की नजर किंगलिंग पे पड़ी थी, उसी समय उन दोनों को किंगलिंग के बारे में पता चल गया कि किंगलिंग कितनी खतरनाक पावर को होल्ड करती है। और इन दोनों को इसलिए किंगलिंग के बारे में पता चल चुका था क्योंकि इनका क्लैन एक एंशिएंट क्लैन था, और एंशिएंट क्लैन के बारे में गो क्लैन और बाकी क्लैन को भी पता है। तभी ओल्ड लिन शाओन की ओर दिखते हुए कहता है, मुझे लगा था आपको गो क्लैन आने में लगभग 20 साल लगेंगे, लेकिन तुम तो मेरी सोच से कई साल पहले ही आ गए और अभी तुम पहले से भी कई गुना पावरफुल हो चुके हो। और ये चीज यंग मिस के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि अब गो क्लैन में भी ऐसे बहुत ही कम लोग हैं यंग जनरेशन में जो तुम्हारा सामना कर पाए, इसलिए अब यंग मिस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इन बीते सालों में यंग मिस को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तब जाकर वो इतने समय को डिले कर पाई। और गो क्लैन के कई सारे एल्डर्स तो शाओ क्लैन के कई सारे लोग को लेके आना चाहते थे, लेकिन उनके इरादे शाओ क्लैन को लेकर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इसलिए यंग मिस और कुछ एल्डर ने मिलकर उन सभी को रोका। लेकिन वो सभी एल्डर्स इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे, इसलिए यंग मिस अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देती थी, जिस वजह से वो सभी एल्डर्स शाओ क्लैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। साथ ही इस बीते समय के दौरान मिस ने अपनी ब्लड लाइन को भी प्योर बना लिया है, इसलिए क्लैन के कई सारे एल्डर्स मिस के खिलाफ नहीं जा रहे। और साथ ही मैं आपके बारे में भी जानता हूँ कि आपको इस जगह पे पहुँचने में काफी समय लगा है, और तो इस जगह तक पहुँचना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। ये सुनते ही यूनर ने ओल्ड लिन को शांत करवा दिया, जबकि दूसरी तरफ हम शाओन को देखते हैं जिसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई थी, और शाओन काफी प्यार से यूनर की ओर देखने लगा। लेकिन इससे पहले यूनर कुछ समझ पाते उससे पहले शाओन ने एक झटके से उसके हाथों को पकड़ लिया। तभी शाओन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हारे लिए समय बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, तुम्हें मेरी वजह से कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम इस मैटर को तुम मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि अब इस मैटर को खुद मैं सॉल्व करूंगा, मैं तुम्हें और परेशान नहीं होने दूंगा। जबकि दूसरी तरफ यूनर शाओन की इन बातों को सुनने के बाद उसके गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे, साथ ही उसने भी शाओन के हाथों को टाइटली पकड़ लिया और शाओन की ओर देखने लगी, क्योंकि यूनर ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओन उससे ये शब्द कहेगा। और इसके अलावा शाओन के शब्दों को सुनकर वो काफी खुश हो गई थी। कुछ समय एक दूसरे को इसी तरह से देखने के बाद यूनर शाओन की ओर देखते हुए उससे बताती है, कल के दिन एक अडल्ट कंपटीशन होगा, जिस कंपटीशन के अंदर सिर्फ गो क्लैन के लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे, पर हम दोनों के रिलेशनशिप की वजह से सभी लोग आपको टारगेट जरूर करेंगे, लेकिन गो क्लैन में ऐसे कम ही लोग हैं जो आपका सामना कर पाए। जिस पर शाओन कहता है, मेरा सामना ग्रेट जनरल कर सकते हैं, और कुछ समय पहले मैंने जिस व्यक्ति की एनर्जी को महसूस किया था वो जरूर ग्रेट जनरल्स में से एक ही होगा। ये सुनने के साथ ही यूनर सरप्राइज हो गई, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओन उसकी एनर्जी को महसूस कर लेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस बात को हटाते हुए वो कहती है उसका नाम गुया था, और आपको जो कल टारगेट करेगा वो जरूर गुया ही होगा। ये सुनते ही शाओन ने नोट किया। फिर यूनर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती, गुया की स्ट्रेंथ 8 स्टार डोजोंग की होगी, इसलिए ये फाइट बिग ब्रदर शाओन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ इस बात को शाओन भी अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसे किसी भी तरह से कल गुया को हरा नहीं होगा, क्योंकि अगर गुया ने शाओन को हरा दिया तो फिर यूनर भी शायद उस समय कुछ भी ना कर पाए। साथ ही उस समय यूनर की वजह से जो एल्डर चुप हैं वो भी शाओन के खिलाफ हो सकते हैं, पर अगर शाओन इस कंपटीशन को जीत जाता है तो उसकी रेपुटेशन गो क्लैन के अंदर भी बरकरार हो जाएगी। साथ ही उस समय गो क्लैन के किसी भी एल्डर के पास कोई बहाना नहीं रहेगा, इसलिए अगर शाओन चाहता है कि सब कुछ ठीक रहे तो उसे कंपटीशन जीतना ही पड़ेगा।
जाएगा। ये सब सोचते हुए सावन अपने मन में कहता है ये फाइट सचमुच मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फाइट ही साबित करेगा कि आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ। इसी तरह से वो लोग कुछ समय तक बातें करते रहे और अब तक रात भी हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग आराम करने के लिए अपने अपने कमरे के अंदर चले गए। फिर सिनशिप टोकरो में बाहर का नजारा देखते हैं जो दिखने में काफी ब्यूटीफुल लग रही थी, क्योंकि कल के दिन अडल्ट सेरेमनी होने वाला था, इसलिए पूरे क्लैन को काफी अच्छे से सजाया गया था। फिर सिनशिप टोकरो हम एक फिगर को देखते हैं जो ये नजारा देख रही थी। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई जो उससे सवाल करती है क्या तुम्हें आराम नहीं करना। ये सुनते ही हम उस फिगर को देखते हैं जो पीछे पलटती है और ये फिगर और कोई नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर थी, जो सामने से आते हुए फिगर को देखती है, जो और कोई नहीं बल्कि यूनिट थी। और यूनिट ने ही लिटिल फेरी डॉक्टर से ये सवाल किया था, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है मैं बस ये जगह पे देखने के लिए आई थी, सचमुच ये जगह तो काफी ब्यूटीफुल है और ये जगह बाहर की दुनिया से काफी खूबसूरत है। ये सुनते ही यूनिट भी खूबसूरत नजारे को देखती है, जिसके बाद वो इस बात का रिप्लाई करते हुए कहती है भले ये जगह काफी खूबसूरत हो, लेकिन इस जगह पे बाहर की दुनिया से ज्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि गोकलैंड में उसे ही जीनियस माना जाता है जिसके ब्लड लाइन काफी प्योर हो। इसीलिए हर साल इस जगह पर कई सारे लोग आते हैं और वो भी इस उम्मीद के साथ कि उनके बेटे के ब्लड लाइन काफी प्योर हो, जिससे वो गोरेलम में अपनी आइडेंटिटी को बना पाएगा। लेकिन लाखों या हजारों में कुछ ही बच्चे होते हैं जिनके ब्लड लाइन काफी पावरफुल होती है और बाकी सभी बच्चे नॉर्मल निकलते हैं। इसलिए कई सारे पेरेंट्स तो इस सदमे को बिल्कुल भी नहीं झेल पाते, जिस वजह से उनके पास आखिरी ऑप्शन रहता है कि वो अपने आप को खत्म कर ले। ये सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर का एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा चेंज हो गया। वो यूनिट की बात को रिप्लाई करते हुए कहती है गोकलैंड ब्लड लाइन को लेकर इतना सख्त है तभी तो इतना पावरफुल है, नहीं तो शायद वो अब तक नहीं टिक पाता। जिस पर यूनिट ने भी नोट कर दिया, क्योंकि हर एक चीज की कीमत होती है तभी जाकर गोकलैंड इतना पावरफुल है। जो बातें यूनिट भी समझती थी, लेकिन वो इस बात को चेंज करते हुए कहती तुमने अब तक ना जाने कितनी बार साउन की हेल्प की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि ये सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पे स्माइल आ गई। वो यूनिट की ओर देखते हुए कहती है अगर मैं साउन के किसी काम आ पाई तो ये मेरे लिए काफी खुशी की बात है, मैं हमेशा चाहूंगी कि उसके पास रह के उसकी मदद कर पाऊँ। लिटिल फेरी डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद यूनिट उसकी ओर देखते हुए फिर कहती है अगर तुम साउन से इसी तरह से फ्रेंडली तरीके से बात करते रहोगे तो वो तुम्हारी फीलिंग को कभी भी नहीं समझ पाएगा। ये सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर पूरी तरह से खामोश हो गई, क्योंकि वो भी जानती थी कि उसकी फीलिंग के बारे में यूनिट को पूरी तरह से पता है, पर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो बातों को बदलते हुए साउन के बारे में बात करते हुए कहती है क्या तुम साउन से रिलेटेड कुछ बातें पता है। लेकिन यूनिट अनजान बनते हुए कहती है अगर तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। ये सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा सा सरप्राइज हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था शायद यूनिट को इस चीज के बारे में पता हो, पर वो सीधे सीधे साउन की कारनामा के बारे में यूनिट को नहीं बताना चाहती थी। इसलिए वो एक बार फिर से चुप हो गई। जबकि इधर यूनिट लिटिल फेरी डॉक्टर को शांत देखकर उसकी ओर दिखते हुए कहती है क्या तुम मेडुसा की बात कर रहे हो, यानी कि काइलिन की बात कर रही हो। यूनिट की बात को सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है तो तुम्हें साउन और मेडुसा के बारे में पूरी बात पता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जबकि तुम्हें मेडुसा के बारे में सब कुछ पता है तो फिर तुम साउन के सामने ऐसा बर्ताव क्यों करती हो जैसे कि तुम्हें साउन के बारे में कुछ भी न पता हो। दरअसल ये दोनों पील टावर के नीचे का सीन के बारे में बातें कर रहे थे, जबकि उन मेडुसा और साउन फंस गए थे। तब साउन ने जो मेडुसा के साथ किया था वो सभी कुछ यूनिट ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए पता कर लिया था, इसलिए उसे मेडुसा के बारे में अच्छी जानकारी थी। तभी यूनिट एक बार फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखते हुए कहती है मुझे इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, शायद तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मुझे मेडुसा को खत्म कर देना चाहिए। ये कहते हुए उसकी एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। फिर वो अपने मन में कहते हैं इन चीजों की सोचते हुए मुझे भी काफी बुरा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ हो लेकिन मैं उससे नफरत नहीं कर सकती, क्योंकि साउन को लेकर उसके मन में काफी ज्यादा फीलिंग बन चुकी थी। इसलिए यूनिट चाहकर भी साउन से दूर नहीं जा सकती। जिस वजह से वो कहते हैं अब जबकि मैं उससे नफरत नहीं कर सकती तो फिर मुझे क्यों उदास होना चाहिए। और जहाँ तक रही पनिश करने की बात तो मैं चाहती हूँ कि साउन मुझे खुद बताए। जैसे ही मुझे साउन सब कुछ बता देता है तो मैं अपने हाथों से साउन को पनिश करूंगी और मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसे समझ में आ जाए कि खूबसूरती देखकर फिसला नहीं करते। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को इसी जगह पे एंड करते हैं। वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।